अस्सलाम वालेकुम। आज एक सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आपके लिए हाज़िर हूँ। आपके लिए हम आज फ़िश कढ़ाई बना रहे हैं। फ़िश, जी हाँ जी, हम सिर्फ चिकन से नहीं, हम फ़िश से भी कढ़ाई बना सकते हैं। और ये आप इसको फ़िश का सालन भी कह सकते हैं, फ़िश कढ़ाई भी कह सकते हैं, फ़िश करी भी कह लें। तो ये सर्दियों की बहुत ही पॉपुलर, आपको जैसे पता है सर्दियों में स्पेशल विंटर सीज़न में हमारे यहाँ ये पसंद की जाती है फ़िश। तो फ्राई फ़िश तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी। आज हम आपको फ़िश का सालन बनाना सिखाएंगे। और आप सबसे पहले देखें, हमने आमलेट स्टाइल में एक छोटा प्याज काट कर उसे फ्राई करना शुरू किया है हाफ कप ऑयल में। अब हमने थोड़ा सा फ्राई जब वो कर लें, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तो हमने ग्रेटेड गार्लिक डालकर हमने फ्राई करना है। यहाँ पर गार्लिक को हमने हल्का सा कद्दूकश ये किया हुआ जो गार्लिक है वो डाल रहे हैं, पेस्ट नहीं डाला, बल्कि हमने गार्लिक को कद्दूकश करके डाला है। अब इसको भी, इसका कच्चापन दूर करना है, थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है। तो जब ये थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाए तो फिर ये आप देख सकते हैं ये टमाटर का पेस्ट है जो कि हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके टमाटरों को बना लिया। इसके लिए हमने 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं, और आप 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फ़िश का जो सालन है इसमें हमने जो आधा कप दही था उसको टमाटरों के साथ हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट बनाया है, टमाटर और दही के साथ। और वो पेस्ट हमने डाल दिया, उसको भी डाल दिया, और साथ ही हमने तमाम खुश्क मसाले, नमक मिर्च वगैरह हमने डाल दिए हैं। और थोड़ी सी जो हमने हरी मिर्चें हैं वो इस वक्त हमने डाल देनी है, और बाकी कुछ हम बाद में आखिर में ऊपर से डालेंगे। तो इस के सारी चीज़ें ये डालने के बाद अब हमने मसाला अच्छा सा भून लेना है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो रेसिपी है ये बहुत मज़े की बनने वाली है। हमने पहले इसमें एक बार मैं रिव्यू कर दूँ कि हमने सबसे पहले अदरक लहसुन प्याज को हल्का सा फ्राई करके फिर हमने इसमें लहसुन ग्रेटेड जो है वो फ्राई किया, और उसके बाद हमने टमाटर और दही का जो पेस्ट बना था वो डाल दिया, और फिर हमने साथ ही खुश्क मसाले जो थे वो डाले, और हरी मिर्चें थोड़ी सी डाली, और अच्छी तरह से अब ये मसाला हमने भूनना है। इसकी भुनाई अच्छी होगी तो आपकी कढ़ाई फ़िश जो है वो अच्छी बनेगी, जितना अच्छा आप मसाले को फ्राई करेंगे। तो ये हमारे पास फ़िश रखी है, फ़िश के बड़े टुकड़े हैं हमारे पास। हमने इनको अब एक एक करके बारी बारी आपने कढ़ाई में डालना है, ताकि आराम से फ़िश टूटे नहीं। और आपने पकाते वक्त इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने एक तो स्पून जो है, चम्मच जो है पकाने वाला कफ़गीर, वो आपने चिपटा इस्तेमाल करना है जिससे फ़िश टूटे नहीं। और दूसरा, आपने बार बार फ़िश को चम्मच से हिलाना नहीं है। आपने एक बार जब हल्की सी ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर इसके चम्मच या आपने इसको क्लिपर के साथ आपने इसकी साइडें पलट देनी है, उलट दूसरी साइड से आपने उल्टाकर इनको दूसरी साइड से कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि फ़िश अंदर तक फ्राई हो जाए और उसमें कच्चापन ना रहे। और एक दूसरी जो फ़िश को बनाते हुए ज़रूरी बात है वो ये है कि नमक डालते वक्त ज़रा हाथ खींच कर रखें। नमक में एहतियात करें कि फ़िश जहाँ से हम ख़रीदते हैं वो लोग भी फ़िश को बाद दफ़ा नमक लगा कर रखते हैं, तो इस वजह से नमक उसके अंदर तक रच बस चुका होता है। तो इसलिए फ़िश में नमक डालते हुए सोच कर डालें, ज़्यादा मत डालें, वरना नमक बहुत तेज़ हो जाएगा तो सारा जायका फ़िश का ख़राब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हम फ़िश को फ्राई कर रहे हैं, और बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता क्लिपर की मदद से हम उसको पकड़कर हम उसकी साइडें चेंज कर रहे हैं, और हर तरफ से फ़िश जो है वो मसाले में अच्छी तरह से ताकि फ़्राई हो जाए। जब फ़िश अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो अब ऊपर से हमने ये अजवाइन डालनी है, जिसे हमने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था, और थोड़ी थोड़ी हमने वो कूट ली थी। तो इसके ये फ़िश का बहुत ज़रूरी मसाला है, इससे फ़िश की जो स्मेल होती है वो चली जाती है और वो नहीं आती। तो इससे बहुत अच्छा सा एक हमारे खाने में अरोमा जो है वो आ जाता है फ़िश में, इसलिए अजवाइन ज़रूर डाली जाती है फ़िश में। तो ये फ़िश का सालन आज हम जो बना रहे हैं, ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। मैं आज की रेसिपी को अपनी मरहुमा, अपनी प्यारी अम्मी जी को, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने ये रेसिपी मुझे बनाना सिखाई थी, आज भी मैं उनको याद करती हूँ। जब भी फ़िश इस तरीके से बनाती हूँ, फ़िश का ये सालन वो बहुत अच्छा बनाती थी। तो यही रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमने आधा कप के करीब पानी डालना है। जब हमने
अजवाइन भी डाल ली और थोड़ा सा उसको भून लिया फ़िश को मज़ीद। तो अब हमने थोड़ा सा पानी इसलिए डालना है कि हम ये सालन बना रहे हैं और रोटी और या नान के साथ खाने वाला, तो इसमें हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, थोड़ा सा मसाला और पानी इसलिए भी डाल रहे हैं कि अब हम ढककर जब इसे पकाने रखेंगे तो फ़िश अंदर तक, अगर थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया हो तो फ़िश अंदर तक उससे गल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा पानी हमने डालना है, ज़्यादा नहीं। और फ़िश को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बल्कि आप कढ़ाई के हैंडल पकड़ के आप हल्का हल्का हिला लें तो वो भी काम चल जाएगा और फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा चमचा उसमें ना चलाएगा। अब ये बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश आप देख सकते हैं हमारे देखते ही देखते तैयार हो रही है। अब ऊपर से हमने धनिया जो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो हमने छिड़का है, ऊपर से डालना है और पेश करते हुए इसको हमने डाल दिया है। और हरी मिर्चें भी हमने डाल दी थी बाद में दोबारा। तो ये हरा धनिया हमने बीच में भी एक बार थोड़ा सा डाला था और आखिर में दोबारा डालना है। तो अब यहाँ पर हमने इसी कढ़ाई में ही अपनी फ़िश को पेश करने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि इसमें सर्व करना जो है वो अच्छा लगेगा कढ़ाई में ही, क्योंकि फ़िश जो है वो इस तरह से भी आप पेश करें तो बहुत अच्छी लगेगी। गर्मा गर्म आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है, फ़िश तैयार हो चुकी है फ़िश कढ़ाई, और आपको ज़रूर पसंद आएगी। रोटी और नान दोनों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। ये वो सालन है जो आप रोटी के साथ वाकई उसकी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं, वरना नॉर्मली जो हम फ़िश फ्राई लेकर आते हैं बाज़ार से या घर में बनाते हैं तो उसमें ग्रेवी नहीं होती। ये ग्रेवी वाला सालन है, बहुत मज़े का बनता है। और याद रखिएगा कि प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डाले जाते इसमें दही और टमाटर और थोड़ा सा प्याज हमने डाला है और बाकी लहसुन डाला है, यही बेसिक इसकी चीज़ें हैं और उसी से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा प्याज मत डालिएगा, ये मैं दोबारा कह रही हूँ। तो ये फ़िश करी जो है, ये फ़िश कढ़ाई कह लें, फ़िश करी कहें, फ़िश का सालन, फ़िश की कढ़ाई जो आप कहना चाहें, ये बहुत मज़े का बनता है और ज़रूर ट्राई करें। एक बार ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा इसको बनाना इस तरीके से। तो ये देखें हमने कढ़ाई में आप इसको सर्विंग के लिए आपके सामने पेश कर दिया है। ये फ़ाइनल लुक है हमारी आज की डिश की, हमारी आज की रेसिपी की, फ़िश कढ़ाई की। और घर में अपने बनाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, अपनी नेमतों से नवाजे और आप सब अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे खाने बनाकर इंजॉय करें। तो फ़िश का सालन और अब मेरे चैनल को कीजिएगा, जो आपका अपना चैनल है सोमी कुक्स, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें और आपका चैनल ग्रो करता रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। और अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।